अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 23 की चर्चा पूरी हो गई और इस किताब के अंतर्गत अध्याय 23 तक ही पाठ दिए हैं गुरुदेव, लेकिन इधर कुछ थोड़ा लिखे हैं, प्रश्नोत्तर करके कुछ लिखे हैं, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे इसी किताब के अंदर, है ना। शीर्षक दिए हैं ईश्वर का शरीर, प्रश्नोत्तर के साथ कुछ लिखे हैं, तो इस किताब के अंदर है तो इसको छोड़े क्यों, पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है, विराट शरीर के भीतर इन ईश्वरों का कोई छोटा शरीर होता है या नहीं, है ना। तो ईश्वरों का शरीर के अंदर प्रश्न दिए हैं। इस विराट शरीर का तो अभी वर्णन हो गया, अध्याय 23 तक हम लोग पढ़े, है ना। अब प्रश्न है, इस विराट शरीर, इस विश्व ब्रह्मांड को बतलाए गुरुदेव, उसके बाद उस विराट शरीर को, उसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है इस विराट शरीर के विषय में, है ना। विराट शरीर के भीतर इन ईश्वरों का कोई छोटा शरीर होता है या नहीं, यह है प्रश्न। उत्तर दे रहे हैं, विराट शरीर के सिवाय छोटा शरीर भी होता है। विराट शरीर के सिवाय छोटा शरीर भी होता है, इसका उत्तर। फिर प्रश्न है, क्या ईश्वर का शरीर मनुष्य का सा होता है? प्रश्न है, क्या ईश्वर का शरीर मनुष्य का सा होता है, यानी ईश्वर का शरीर क्या मनुष्य के जैसा, मनुष्य के शरीर के जैसा होता है, यह है प्रश्न। उत्तर, हाँ, ईश्वर का शरीर मनुष्य का सा होता है। हाँ, ईश्वर का शरीर है, उत्तर दे रहे हैं, मनुष्य के जैसा ही होता है, मनुष्य के शरीर जैसा होता है ईश्वर का शरीर। प्रश्न फिर है, आप मनुष्य हैं इसलिए ईश्वर को मनुष्य का सा मानते हैं। यदि बैलों से पूछा जाए तो ईश्वर को बैल समान, और चिड़ियों से पूछा जाए तो ईश्वर को चिड़ियों के समान बतलाएंगे। अतः किसकी बात मानी जाए? अतः यह प्रश्न आपका ठीक नहीं मालूम होता। तो ये प्रश्न पर प्रश्न दिया हुआ है ना। आप मनुष्य हैं इसलिए ईश्वर को मनुष्य के समान आप बतला रहे हैं। यदि बैल से पूछा जाए तो ईश्वर को बैल के समान ही बतलाएगा, और चिड़ियों से पूछा जाए तो चिड़िया उन चिड़ियों के समान बतलाएंगी, है ना। ईश्वर को चिड़ियों के समान बतलाएंगी। अतः किसकी बात मानी जाए, यह है प्रश्न। अतः यह प्रश्न आपका ठीक नहीं मालूम होता। अब बहुत विचित्र बात उत्तर दे रहे हैं। मनुष्य के सिवाय पशुओं के शरीर की बनावट ऐसी नहीं होती कि जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो सके। अतः ईश्वर का शरीर सिवाय मनुष्य के दूसरे के समान नहीं हो सकता, है ना। तो मनुष्य के सिवा, मनुष्य से हटकर, मनुष्य के अलावे पशुओं का जो शरीर है उसका बनावट ही अलग प्रकार का है ना। तो ऐसे शरीर में ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। शरीर की बनावट ही ऐसी, सद्गुरुदेव का कहना है। पशुओं का जो शरीर है, शरीर की जो बनावट है, उसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। बनावट ही ऐसा है। अतः ईश्वर का शरीर सिवाय मनुष्य के दूसरे के समान नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि बैल अपने समान ईश्वर को नहीं कह सकता, क्योंकि बैल को ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बैल अपने ईश्वर को अपने समान, बैल के समान नहीं कह सकता, क्योंकि बैल के अंदर तो ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है। समझने की बात तो यह है कि ईश्वर जिस प्रकार के शरीर में है, उसी प्रकार के शरीर में जब जीवात्मा आता है
तभी इसे ईश्वर का ज्ञान होता है। समझने की बात तो यह है, जिस प्रकार का शरीर जो है ईश्वर का, उसी प्रकार के शरीर में जब वो जीवात्मा आता है तब उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। यानी जीवात्मा, आप पढ़े होंगे है ना, 84 लाख योनियों बतलाए जाते हैं। 84 लाख योनियों में 84 लाख लोग पढ़ लिया। अभी वो वाला श्लोक तो मुझे याद नहीं है, आपको यदि याद होगा, 184 लिखा हुआ है। 184 मतलब देखो, इन जितने जो योनियां हैं, जितने जो पशु पक्षी कीट पतंग जितने हैं, मनुष्य गण, देवगण, पशुगण, पक्षीगण, जितने गण हैं, जितने भी प्राणी हैं, इन सब में सर्वश्रेष्ठ कोई है, उसको कहते हैं 84, है ना, अंगुल वाला। 184 बोल रहे, पर किसको समझ में तो नहीं आया। लेकिन गुरुदेव वही बतला रहे हैं कि शरीर का बनावट ही ऐसा है पशुओं का, इसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वर जब मनुष्य जैसे शरीर के अंदर में जीवात्मा प्रवेश करते हैं तब इसी को ज्ञान होता है। यानी इनमें लाखों करोड़ों वर्ष लगने पर भी वह ज्ञान नहीं होगा, वह शरीर का बनावट ही ऐसा है। लेकिन मनुष्य आत्मा जिसी परिस्थिति में अगर आत्मज्ञान धारण करके तपस्या में लग जाए तो निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा और जीवन मुक्त हो जाएगा, है ना, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, जीवन मरण के रहस्यों को समझ लेगा वह, है ना। इसी विषय में यहाँ पर बातें हो रही। गुरुदेव की वाणी में पढ़ लेते हैं। समझने की बात तो यह है कि ईश्वर जिस प्रकार के शरीर में है उसी प्रकार के शरीर में जब जीवात्मा आता है तभी इसे ईश्वर का ज्ञान होता है। श्रोतावृंद विचार करिए, है ना, आगे पढ़ते हैं। जब तक यह अन्य प्रकार के शरीर में रहता है तब तक इसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सिवाय मनुष्य के आकार के, पशु पक्षी के आकार का नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर मनुष्य के शरीर के आकार का है, किसी पशु पक्षी के आकार का नहीं। क्योंकि पशु पक्षी के शरीर में ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। यदि पशु पक्षी के शरीर में भी ईश्वर का ज्ञान होता तो हमारा प्रश्न असंगत माना जाता। यदि पशु पक्षी के शरीर में भी ईश्वर का ज्ञान होता तो हमारा प्रश्न जो है असंगत माना जाता। मनुष्य की तरह ही ईश्वर का शरीर होता है ना, किसी पशु पक्षी की तरह नहीं होता, है ना। जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी कीट पतंग पशु पक्षी हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी और कीट पतंग, हाँ, जल में भी, थल में भी, आकाश में भी, सब में विचरण कर रहे हैं ये, है ना। इन पशु पक्षियों में ईश्वर का ज्ञान नहीं है ना, और किसी काल में भी नहीं होगा, है ना। वो अपने सुप्त अवस्था में है, वो अपने तरीके से खाना पीना सोना जगना उनका चलता है ना, ये हमेशा रहेगा। ये पशु पक्षी हैं, कीट पतंग है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, ये सभी कोई जो है इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, यही प्राण शरीर में है लेकिन इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर को चलाने की शक्ति है, जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वह प्राण उसमें है। लेकिन यह प्राण के अंदर में, इस शरीर के धारण किए हुए शरीर के अंदर ब्रह्म ज्ञान किसी काल में नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य के उस बड़े शरीर के भीतर हृदय आदि देश में कई एक अत्यंत छोटे छोटे शरीर भी विराजमान है। मनुष्य के उस बड़े शरीर के भीतर हृदय आदि देश में कई एक अत्यंत छोटे छोटे शरीर भी विराजमान हैं, जो छोटे होने पर भी रूप रंग में इस बड़े शरीर के समान ही होते हैं। हम लोग का शरीर का जो आकार प्रकार है, इतना हम लोग का शरीर जो बड़ा है, शरीर के अंदर हृदय देश में अनेक छोटे छोटे शरीर भी विराजमान हैं। गुरुदेव कह रहे हैं छोटे होने पर भी उनका रूप रंग हमारे बड़े शरीर के जैसा ही होता है। आगे लिख रहे हैं, देखिए इसी पुरुष के एक भी बिंदु वीर्ज में ऐसे अनेक शरीर होते हैं।
ये तो वैज्ञानिक बता रहे हैं। पुरुष के शरीर के अंदर जो वीर्य है उसके एक बूंद के अंदर अनेक शरीर होते हैं। वही एक शरीर गर्भ में चला जाता है। जब वही एक बूंद में से गर्भ में चला जाता है और कुछ ही दिनों में वही बढ़कर इस बड़े आकार को प्राप्त होता है। सारे दुनिया साइंस बता दिए सबको और लोगों को मालूम हो गया कि पुरुष के शरीर में जो वीर्य है उसके अंदर जो शक्ति है वह जब गर्भ में चला जाता है वही शक्ति वही शरीर है ना कुछ दिनों में आकार ले लेता है, जन्म लेता है। फिर हम लोग सब उसी तरह तो जन्म लिए, मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न हुए हैं कि नहीं। तो गुरुदेव वही बतला रहे हैं, इस बड़े शरीर के अंदर हृदय देश में अनेक छोटे छोटे शरीर हैं और यह वीर्य के एक बिंदु के अंदर में इतनी शक्ति है ना, अनेक शरीर हैं। और वही जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तो कुछ दिनों में बढ़कर वो आकार प्राप्त होता है जो शरीर का, मनुष्य के शरीर का है ना। इसी से पुत्र प्रायः माता पिता के आकार होते हैं। पुत्र क्या पुत्री दोनों है ना माता पिता के आकार के होते हैं। फर्क जो थोड़ा सा पड़ता है उसका कारण यह है कि पुत्र का शरीर माता और पिता दोनों के संयोग से बनता है। थोड़ा थोड़ा अंतर अगर हो गया, चेहरे में फर्क पड़ा तो कोई बात नहीं, शरीर में फर्क पड़ा कोई बात नहीं, क्योंकि वो माता पिता दोनों के संयोग से, दोनों के शरीर के संयोग से बना है ना। इतनी बड़ी बात। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इस शरीर के प्रत्येक परमाणु इसी शरीर के आकार के हैं है ना। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए इस शरीर के प्रत्येक परमाणु इसी शरीर के आकार के हैं। इसी प्रकार उस परमात्मा के विराट शरीर के भीतर उसके अनेक छोटे शरीर भी हैं। उसी प्रकार परमात्मा के विराट शरीर के भीतर उसके अनेक छोटे शरीर भी हैं। परंतु जिस प्रकार इस शरीर के भीतर एक मुख्य छोटा शरीर ब्रह्मरंध्र, जिसको दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, ब्रैकेट में लिखे हैं, में है, उसी प्रकार इस विश्व में परमेश्वर का एक मुख्य छोटा शरीर शिवलोक में है। जैसे ब्रह्मरंध्र शरीर में सबसे ऊपर है उसी प्रकार विश्व भर में शिवलोक सबसे ऊपर है ना। इस सृष्टि के अंदर है ना इतनी रहस्य की चीजें हैं। सबसे रहस्यमय यदि कोई है यही प्राण ही है। इसी प्राण से इतना विश्व ब्रह्मांड सकल सृष्टि का निर्माण हो गया है ना। गुरुदेव कह रहे हैं विराट शरीर के अंदर भी ना एक छोटा सा शरीर जो ब्रह्मरंध्र कहते हैं ना परंतु जिस प्रकार इस शरीर के भीतर एक मुख्य छोटा शरीर है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसी प्रकार इस विश्व में परमेश्वर का एक छोटा शरीर शिवलोक में है। जैसे ब्रह्मरंध्र शरीर में सबसे ऊपर है उसी प्रकार विश्व भर में शिवलोक सबसे ऊपर है। जितने भी मजहबी संस्थाएं ये सब को मानते ही हैं कि परमेश्वर जो है सबसे ऊपर है, शिवलोक में है, और यहाँ पर कैलाश पर्वत तक भी लोग घूमने जाते हैं। लेकिन इसी पेज नंबर 80 में हम लोग जो पढ़े थे वह शिवलोक भी आपके भीतर ही है ना। अभी हम लोग चर्चा किए ब्रह्मरंध्र जो है शरीर में सबसे ऊपर है, उसी प्रकार विश्व भर में शिवलोक सबसे ऊपर है ना। जितने सभी उसको ऊपर ही मानते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि इस ब्रह्मांड में, इस सकल सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं उनको 4 कोटि में बांटा गया है वेदों के अनुसार है ना। आकर 4,84,000 4 प्रकार से प्रकट होते हैं है ना। नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग इतना दिखाई पड़ रहे हैं ना, जितना आपको दिख रहे हैं मनुष्य भी सब दिखाई पड़ रहे हैं। 4 प्रकार से यहाँ पर प्रकट होते हैं है ना। बताइए कितनी बड़ी बात है। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं है ना। पिंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं।
स्वेदज जल से और पसीने से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं, और उद्भिद पेड़ पौधे जितने प्रकार के छोटे बड़े जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं उद्भिद बोले जाते हैं, है ना। पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, पृथ्वी में तो बहुत सी चीज उत्पन्न हुए हैं, पौधे जो धरती फाड़ कर निकलते हैं ना। इस तरह से 4 प्रकार से ये विश्व में प्राण शक्ति प्रकट होती है। इसमें से जो श्रेष्ठ है उसको 84 बोला गया, लख 84, है ना। आपके शरीर हमारे शरीर की बनावट ऐसी है, अगर हम लोग तपोबल से ध्यान तपस्या में लग जाएं, सदगुरु अगर मिल जाए, साधन ध्यान तपस्या करेंगे तो हम लोग को ब्रह्म ज्ञान अवश्य होगा और मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। हमारे ब्रह्मरंध्र के अंदर सबसे ऊपर जो स्थान है वहां तक पहुंचने के लिए ध्यान तपस्या से हम लोग पहुंच सकते हैं। और इस विश्व ब्रह्मांड में बाहर की दुनिया में जो शिव लोक है वहां तक लोग जाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, कैलाश पर्वत सब चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोग कहते हैं मरने के बाद जाएगा यदि कोई तो शिव लोक सबसे ऊपर है। ये सब जो है मरने के बाद जाने वाली बातें हैं। हाँ, जीवित में कैलाश पर्वत तक जा रहे हैं, वहाँ भी बहुत परेशानियां बताते हैं लोग, है ना। कोई गया था वो सब बताते हैं, और अभी तक नहीं गए, और फिर कहते हैं वहाँ बहुत से लोग अभी भी तपस्वी लोग हैं, अमर हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और परीक्षण कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग भी। लेकिन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज आप ऐसा सुंदर साधन बताए हैं, इतना सुंदर साधन आपको बताए हैं। इसी शरीर के अंदर ध्यान तपस्या करते हुए आप इस शरीर में सबसे सुंदर एक छोटा सा जगह है, इस शरीर के भीतर है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, उसी जगह आपको पहुंचना है। यह परमेश्वर का छोटा शरीर है, यही शिवलोक है ना। ध्यान लगाइए और तपस्या से अपने आप को जानिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। ये जितने प्रकार के जीव हैं इसमें लख 84, आपका हाथ 84 अंगुल का है और हमारा भी, छोटे बच्चे का भी, सबका अपने तरीके से अपने अंगुल से, पहले अंगुल से नापा जाता था, अब तो अनेक प्रकार के नापने के तौर तरीके हैं, है ना। इस तरह की बात है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है, महादेव के कितने मुख और कितने हाथ हैं? उत्तर, महादेव के 1 मुख और 2 हाथ हैं। इसीलिए गुरुदेव यहाँ प्रश्नोत्तर के समझाए हैं। मनोमस्तिष्क के अंदर अगर कोई प्रकार का शंका हो मन के अंदर, है ना, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन प्रश्न उत्तर करके समझाए। महादेव के कितने मुख और कितने हाथ हैं? लोग देखते हैं जो, है ना, उसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। महादेव के 1 मुख और 2 हाथ हैं, उत्तर दिए, प्रश्न दिए हैं। तब महादेव को लोग पंचमुख क्यों कहते हैं? फिर प्रश्न है, तब महादेव को लोग पंचमुख क्यों कहते हैं? उत्तर देते हैं, पंचमुख लोग इससे कहते हैं कि ये महादेव 5 ईश्वरों में मुख्य हैं। 5 मुख इसलिए लोग कहते हैं, पंचमुख लोग इसलिए कहते हैं कि ये महादेव जो हैं 5 ईश्वरों में मुख्य हैं। यदि 5 मुख हो, उत्तर में ही दिया हुआ है, यदि 5 मुख हो तो 5 कंठ भी होना चाहिए। अगर 5 मुख है तो 5 कंठ, 5 गला भी होना चाहिए। 5 कंठ अगर हो तो 5 छाती भी होनी चाहिए, है ना। नहीं, 5 छाती नहीं रहेगा तो कहाँ से निकलेगा कंठ 5? 5 छाती हो तो 5 उदर का होना आवश्यक है। अगर 5 छाती है तो 5 उदर पेट भी होना चाहिए 5, और 5 उदर हो तो 10 पैर भी होना चाहिए। और अगर 5 तो पेट है तो 10 पैर भी होना चाहिए। सो नहीं है, कोई देख रहे हैं क्या कहीं? नहीं ना, ऐसी बात है। अतः महादेव 5 मुख वाले सिद्ध नहीं होते। आप ही विचारिए, मनुष्य के शरीर में 5 मुख किस प्रकार बैठेगा? प्रश्न का उत्तर फिर से हम पढ़ देते हैं, है ना। प्रश्न है, तब महादेव को लोग पंचमुख क्यों कहते हैं? उत्तर, पंचमुख लोग इसलिए कहते हैं कि ये महादेव 5 ईश्वरों में मुख्य हैं। यदि 5 मुख हो तो 5 कंठ भी होना चाहिए।
5 कंठ हो तो 5 छाती भी होनी चाहिए। 5 छाती हो तो 5 उदर का होना आवश्यक है, और 5 उदर हो तो 10 पैर भी होना चाहिए, सो नहीं है। अतः महादेव 5 मुख वाले सिद्ध नहीं होते। आप ही विचारिए, मनुष्य के एक शरीर में 5 मुख किस प्रकार बैठेगा, है ना। आप भी विचार कीजिए। अब अगला वाला है प्रश्न, क्या विष्णु के 4 हाथ हैं? और प्रश्न दिया गया है, क्या विष्णु के 4 हाथ हैं? उत्तर नहीं। प्रश्न फिर दे रहे हैं, तब विष्णु चतुर्भुज क्यों कहलाते हैं? तब विष्णु चतुर्भुज क्यों कहलाते हैं? प्रश्न है। उत्तर, विष्णु चतुर्भुज इसलिए कहलाते हैं कि वे भुज बल में बड़े चतुर हैं। इसलिए कि उसकी भुजाओं में जो बल है, बल शक्ति में वो सबसे चतुर है। भुज बल में चतुर है ना। 4 भुजा होने के लिए 2 छाती तथा 2 उदर आदि होना चाहिए, सो विष्णु के नहीं है। अतः विष्णु चतुर्भुज नहीं है ना। तो यह संक्षिप्त में गुरुदेव लिखे हैं। आप सदगुरुदेव के 3600 किताब का अध्ययन करते रहिए, निरंतर योगाभ्यास कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि साक्षात शिव, साक्षात विष्णु इसी आत्मा को कहा गया है। इसको समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनि तरह तरह की बातें लिखे हैं, अनेक शास्त्रों को लिखे हैं, ताकि हम लोग समझ पाए। लेकिन समझ क्या पाएंगे, और अंधकार में चले गए हैं। तो विष्णु भी चतुर्भुज कहलाए जाते हैं, इसलिए कि भुजबल में चतुर हैं। 4 भुजा होने की उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 4 भुजा हो तो छाती भी 2 होगा, 2 उदर भी होगा। इस तरह का विष्णु नहीं हो सकता। आप ही विचार कीजिए, है ना। उसके बाद और एक थोड़ा सा बचा हुआ है, वेदांत का महत्व। इतनी सारी बातें इस किताब में लिखने के बाद थोड़ा सा फिर लिखे हैं गुरुदेव। साधारण लोग विज्ञान नहीं मानते। वेदांत का महत्व के अंदर लिखे हैं, साधारण लोग विज्ञान नहीं जानते। अभी धीरे धीरे विज्ञान का प्रकाश हो रहा है। साधारण लोग थोड़ी विज्ञान जानते हैं, वही विज्ञान की बात को सुनकर हंसते हैं। यदि कोई विज्ञान की बात शुरू सुनते थे तो लोग हंसते थे। अभी भी कुछ लोग हैं नहीं जानते। जैसे पृथ्वी का चलना, सूर्य का पृथ्वी से भी बड़ा होना, पानी का कीटमय होना और अग्नि में कीड़ा का निवास आदि विज्ञान की बातों को सुनकर अज्ञानी लोग हंसते हैं। पृथ्वी चलती है बोलने से लोगों को हंसी आएगी। सूर्य का पृथ्वी से भी बड़ा होना, जैसा सूर्य देखते हैं और ये पृथ्वी देखते हैं, और कोई अगर वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 13 लाख गुना बड़ा है, हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है सूर्य, 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य, तो आश्चर्यचकित नहीं होंगे? फिर पानी में कीट है, कीटाणु है, तो हम लोग पानी पीते हैं, लोग परेशानी में रहेंगे नहीं? अनेक कीड़ा निवास आदि बताते हैं। विज्ञान की बातें सुनकर लोग हंसते हैं, क्योंकि यह ज्ञान साधारण दृष्टि से दूर है। क्योंकि यह ज्ञान जो है साधारण दृष्टि से, दृष्टिकोण से दूर है। देखने के तरीके वैज्ञानिकों के अलग होते हैं। उसी प्रकार इस वेदांत सिद्धांत को सुनकर साधारण लोग हंसेंगे, क्योंकि इसका ज्ञान भी साधारण लोगों के समझ में नहीं आता। उसी प्रकार वेदांत सिद्धांत को जब कोई सुनते हैं साधारण लोग, तो हंसेंगे जरूर, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो ज्ञान है साधारण लोगों के समझ में नहीं आता। जैसे पहला दिए हैं, जीव, ईश्वर, ब्रह्म और संसार का कल्पित भेद। जीव, ईश्वर, ब्रह्म और संसार का कल्पित भेद है। जीव ही से ईश्वर वही है, ब्रह्म वही है, संसार की कल्पना उसी के अंदर है। इस लेकिन भेद बताते हैं लोग, है ना। दूसरा दिए हैं, ईश्वरों का 5 होना, उनमें से एक महेश्वर का उपास्य देव मानना। ईश्वरों का 5 होना, फिर उसमें से एक महेश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये सब तो सबको आश्चर्य लगेगा ही। तीसरा है, फिर वास्तविक ज्ञान से जीव, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म और संसार, इन 5 को अभिन्न मानना, ये तीसरा नंबर में दिए हैं, है ना। फिर जो वास्तविक ज्ञान से जीव, ईश्वर,
परमेश्वर, ब्रह्म और संसार, इन पांचों को अभिन्न मानना। यानी जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही परमेश्वर है, ब्रह्म है, संसार सब एक ही है। सर्व खलविदुम ब्रह्म वेद कहेगा तो लोग आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं होंगे। केवल ब्रह्म को सत्य और सारे संसार को असत्य मानना और मैं ब्रह्म हूँ इस चिंतन से जीव का कल्याण मानना इत्यादि विज्ञान व फिलोसफी के विषय हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत रहस्यमय बात है ना। केवल ब्रह्म को सत्य और सारे संसार को असत्य मानना, आप ही सोचिए। मैं ब्रह्म हूँ इस चिंतन से जीव का कल्याण मानना इत्यादि विज्ञान का फिलोसफी जो है, यह फिलोसफी विषय विज्ञान है ना। इसको सुनकर साधारण लोग हंसने के सिवाय और कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मानते। साधारण लोग हंसेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। साधारण बात नहीं है यह सब। आप संसार को असत्य कैसे समझेंगे? अभी जो बारिश हो रही है, बहुत बारिश, कहीं कहीं बाढ़ आए हुए, लोग परेशान हो रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सभी परेशान हो रहे हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ तो पानी ही नहीं बरस रहा। इस संसार में जो कुछ कार्यकलाप है, आप अगर इसको असत्य समझेंगे कैसे चलेगा? वहाँ मर रहे हैं, जीवन मरण देखने में आ रहा है और वेदांत कहता है कि सब अमर हैं। ऐसी तरह तरह की रहस्यमय वाणी है। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की महिमा से हम लोग को यह ज्ञान हो गया कि इस चक्रव्यूह के अंदर रहते हुए भी हम लोग आनंद मगन और सुख संसार में रह सकते हैं। इसके लिए हमें योगाभ्यास करना पड़ेगा। नित्य दिन आत्मदेव का ध्यान चिंतन करना चाहिए। जैसे सदगुरुदेव बतलाए हैं, वास्तव में यही आत्मा ही ब्रह्म है। एक व्यष्टि आत्मा है और एक समष्टि आत्मा है। सारे विश्व की रचना इसी आत्मा से हुई है ना। आप अगर सुखी रहना चाहते हैं, संक्षिप्त में इतना ही है कि नित्य योगाभ्यास करें, है ना। तो वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत जितनी बातें हुई, चर्चा हुई, पूरा समाप्त हुआ इसके अंदर। लेकिन ज्ञान तो अनंत है ना। यह उच्च कोटि का ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। इसलिए आत्मचिंतन करते रहिए, साधन करते रहिए और मस्त आनंद से रहिए। सत्संग सभा सब करेंगे सब मिलकर। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।